हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका एक्टिन फिलामेंट बाइंडिंग प्रोटीन है, जो कि पार्ट सेकंड है मेरी प्रीवियस वीडियो का, जिसमें मैंने एक्टिन फिलामेंट का इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम लोग वो प्रोटीन डिस्कस करेंगे जो एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड होती हैं या ड्रग्स जो उसके साथ बाइंड होती हैं और कैसे वो उसका पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। इसमें जो सबसे पहले मैंने जो कुछ यहाँ पे बॉक्सेस में मेंशन करी हुई है, ये ड्रग्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं इसके मॉडिफिकेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले आती है साइटोकैलेक्सिन। साइटोकैलेक्सिन जो होती है ये पॉजिटिव एंड से बाइंड होती है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पॉजिटिव एंड से बाइंड होके ये इसमें जो एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं, एक्टिन एटीपी मॉलिक्यूल, उनको ब्लॉक कर देती है बाइंड होने से। तो इससे ये इसके पॉलीमराइजेशन को स्टॉप कर देती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है आपका फेलोडिनिल। फेलोडिनिल जो है इसके नेगेटिव एंड से बाइंड होती है और ये इसके डिसोशिएशन को स्टेबल कर देती है, जिससे डिसोशिएशन हो नहीं पाता है। तो प्रिवेंशन हो जाता है इसके डिसोशिएशन का, क्योंकि जो एडीपी मॉलिक्यूल है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो डिसोशिएशन की तरफ जाता है, लेकिन ये उसको बाउंड करके रखती है एटीपी फिलामेंट से, जिससे रेट ऑफ डिसोशिएशन स्लो हो जाता है। थर्ड मॉलिक्यूल जिसमें आपका है वो है ARP 2/3। जनरली ये पॉलीमराइजेशन ना ही डीपॉलीमराइजेशन दोनों को ही प्रमोट नहीं करता। ये आपका ब्रांचिंग मॉलिक्यूल होता है। बाइंड ये पॉजिटिव एंड से होता है और वहाँ से एक नई ब्रांच का इनिशिएशन शुरू कर देता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो ड्रग मॉलिक्यूल हमें ऐसा पढ़ना है वो आपका कॉफिलिन एंड प्रोफिलिन है। ये दोनों ड्रग्स जो होती हैं एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होती हैं। कॉफिलिन जनरली आपका नेगेटिव एंड से बाइंड होने वाली प्रोटीन है और ये आपका एडीपी जो मॉलिक्यूल होता है एक्टिन फिलामेंट, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है, जिससे रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन फास्ट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि अब हमें डीपॉलीमराइजेशन को स्टॉप करना है तो देन हम जो नई ड्रग्स ऐड करते हैं वो उसकी एंटागोनिस्टिक ड्रग होती है, दैट इज़ प्रोफिलिन। जो जितने भी मॉलिक्यूल एटीपी एक्टिन के एडीपी में कन्वर्ट हो चुके हैं उनको वो फिर से एटीपी में कन्वर्ट कर देगी बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन, और आपका जो पॉलीमराइजेशन रेट है वो फिर से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कुछ प्रोटीन जो आपके एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड होती हैं और उसके डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स को जनरेट करती हैं। उनमें हम 3 प्रोटीन्स को बेसिकली पढ़ते हैं। वन इज़ फिम्ब्रिन, अदर इज़ अल्फा एक्टिनिन एंड लास्ट इज़ फिलामिन। तो इसमें जो 2 शेप आपको इसमें दिखाई दे रही हैं, वन इज़ बंडल एंड अदर इज़ नेटवर्क। तो बंडल आपके 2 टाइप के होते हैं, वन इज़ पैरेलल बंडल, अदर इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल। इन दोनों फॉर्म में बेसिकली डिफरेंस होता है इनकी डिस्टेंस का। जो पैरेलल बंडल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल्स थोड़ी सा शॉर्ट होती है। और इसमें जो मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं इसके साथ वो होते हैं ABD, दैट इज़ कॉल एक्टिन बाइंडिंग डोमेन। ये दोनों डोमेन जो है इसके एक एंड से इन दोनों एंड्स को, या ये कह लीजिए 2 अलग अलग एक्टिन फिलामेंट को होल्ड करेंगे। और जो इसमें जो आपको स्मॉलर सब यूनिट दिखाई दे रही है कैल्शियम आयन को बाइंड करती हैं। कैल्शियम आयन जो होते हैं एक ऐसे आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, बाइंडिंग में, फाइबर्स को इंटैगल करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे उसके साथ ये बाइंडिंग साइट्स भी प्रेजेंट रहती हैं फिम्ब्रिन में। फिम्ब्रिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 68 किलो डाल्टन है। और इसके बाद जो दूसरा आपका बंडल बाइंडिंग प्रोटीन है एक्टिन की वो है आपका अल्फा एक्टिनिन। इसमें ये डाइमराइज फॉर्म में रहेगा। इसका जो अल्फा हेलिक्स होते हैं, जैसे आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे, तो उसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं अल्फा हेलिक्स, तो उसके 2 डोमेन बने रहते हैं जो आपस में डाइमराइज फॉर्म में रहेंगे। इसमें भी 2 बाइंडिंग डोमेन रहेंगे जो अपोजिट एंड पे प्रेजेंट रहेंगे। इसमें भी 2 कैल्शियम आयन साइट रहेंगी। तो फिम्ब्रिन और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें डाइमराइज्ड फॉर्म में रहते हैं और ABD जो साइड्स होती हैं इसकी वो अपोजिटली लोकेटेड रहती हैं। डाइमराइज्ड होने की वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 102 किलो डाल्टन के अप्रॉक्स होता है। उसके बाद
जो नेटवर्क फॉर्म होती है उसको फॉर्म को मेंटेन करने के लिए जो लास्ट हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे हैं इसमें, वो है आपकी फिलामिन। फिलामिन का मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ बीटा शीट्स, क्योंकि अल्फ़ा शीट्स हेलिक्स के कंपेयर में बीटा शीट काफ़ी कंडेंस फॉर्म होते हैं, काफ़ी लंबे फॉर्म होते हैं। तो इसमें बिल्कुल जैसे फॉरशेप का स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से दो बड़ी आर्म्स रहती हैं जिनको हम बीटा शीट्स बोलते हैं, और बीटा शीट स्पेसर। और उन दोनों को आपस में बाइंड करने के लिए जो एक उसके टॉप मोस्ट पोर्शन पे मॉलिक्यूल रहेगा, या कह लीजिए प्रोटीन पार्ट रहेगा, उसको डाइमर बोलेंगे। इसके एंड जो होते हैं वो फ्री एंड अलग अलग नेटवर्क के एक्टिन फिलामेंट को कैच करने के लिए बने होते हैं, और ये बिल्कुल एक्टिन बाइंडिंग डोमेन की तरह काम करते हैं। और इस तरीके से जो नेटवर्क स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए जो प्रोटीन काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड फिलामिन। और जनरली जो ये फॉर्म ज़्यादातर मिलेगी वो आपके नेटवर्क फॉर्म में रहेगी। तो आपका जो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो मेजरली जो पढ़ी जाती हैं वो ये तीन है, दैट इज़ फिम्बरिन, other is alpha actinin, and last one is filamin. That's it for today. If you like this video, please like and subscribe. Thank you.